20% महिलाएं जो है बीजेपी का गुणगान गा रही है। अरे साहब, लश्कर भी तेरा है और सरदार भी तेरा है, जो चाहो लिख दो अखबार तेरा है। जितनी भी एक्सट्रीम मीडिया है वो तमाम मीडिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए और आरएसएस के लिए बिक चुकी है। हाँ, अभी एमएसपी पे आप बोल रहे थे। हमारे अन्नदाता जो भगवान है, हमारे देश के किसान है। अगर किसान की स्थिति ठीक नहीं रही, किसान नहीं बचे, तो इस देश को कैसे बचाया जा सकता है? किसानों की आवाज को रोकने की कोशिश की जा रही है। उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। उनका दमन चल रहा है। किसानों ने कहा कि हमें एमएसपी दीजिए, हमें सरकारी समर्थन मूल्य हमारे अनाज का चाहिए। ये उसके मंडी को खत्म करना चाहते हैं। इन सारे सवालों को लेकर के किसान सड़क पर आज आंदोलन कर रहे हैं, वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। उनके सामने 700 किसानों ने शहादत दी है। इनके जो कृषि मंत्री थे, उनके बेटा ने किस प्रकार से वहां के किसानों के शरीर पर गाड़ी चढ़ा दी, 8 किसानों की हत्या कर दी और उसका बेजमानत 1 महीने के अंदर में हो गया। तो इनसे जो भी सवाल करेगा उस पर ये हमले करेंगे। और सरकार की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उसकी स्वतंत्रता इन्होंने छीन ली है। जब उस जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता जब छीन ली जाएगी तो सिर्फ सत्ता के द्वारा, सत्ता के लिए उसका इस्तेमाल करके, फर्जी मुकदमे में फंसा करके इस देश के लोग जो सवाल करते हैं, सत्ता से सवाल करने वालों को, विपक्ष की ताकत को खत्म करना चाहते हैं। मतलब साफ है, हमारा संवैधानिक अधिकार छीन लेना चाहते हैं। ये संविधान ही छीन लेना चाहते हैं। हमारे पुरखों ने लाखों की संख्या में इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की बलि चढ़ा दी और जान की बलि चढ़ाने के बाद इस देश को आजादी मिली और आजादी की बुनियाद पर इस देश को संविधान मिला और आम जनता को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। उस संवैधानिक अधिकार को, उस हमारे बलिदान के मूल्य को खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जरूरत है इस देश को कि आप एकजुट होइए। इस तानाशाही हुकूमत को, इस हिटलरशाही हुकूमत को खत्म करने के लिए आप एकजुटता कायम करें और अरविंद केजरीवाल के साथ सभी लोग आप खड़ा हो। क्योंकि विपक्ष की ताकत के रूप में और जनता की भलाई की दिशा में और सरकारी जो खजाने का उपयोग जनता के लिए अगर कोई कर रहा है इस देश के अंदर, तो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इस देश में चल रहा है। दिल्ली में तमाम महिलाएं कर रही है 20%, मीडिया के कहने के अनुसार 20% महिलाएं जो है बीजेपी का गुणगान गा रही है। अरे साहब, लश्कर भी तेरा है और सरदार भी तेरा है, जो चाहो लिख दो अखबार तेरा है। जितनी भी एक्सट्रीम मीडिया है वो तमाम मीडिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए और आरएसएस के लिए बिक चुकी है। ये ब्राह्मणवादी मीडिया, ये आप कैसे कर सकते हैं? पूरी तरीके से बिक चुकी है। कैसे कर सकते हैं? इसीलिए कि अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया, एक निर्दोष आदमी को गिरफ्तार किया गया, किसी के कहने पर आरोपी बनाया गया और ईडी का भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया। इस न्यूज को कोई भी एक्सट्रीम मीडिया चलाने को तैयार नहीं है, जनता को बताने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए दिल्ली में काम, पंजाब में किए गए काम को बताने को तैयार नहीं है। और एक अच्छा आदमी, एक ईमानदार आदमी इस देश के अंदर में जनता की भलाई की बात सोच रहा है, देश के खजाने का इस्तेमाल जनता के भलाई के कामों में कर रहा है, उसको भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश की जा रही है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीधी सी बात है। आप दिल्ली की बात करते हैं, आप बिहार में रह रहे हैं, आपके बिहार में इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैंने कहा ना आपको कि एक अच्छे नेता को इस देश की जरूरत है, जो वास्तविक मायने में देश के खजाने का इस्तेमाल जनता के जन कल्याणकारियों में कर सके, भ्रष्टाचार को मिटा सके, रोजगार दे सके, रोजगार का सृजन कर सके। अभी तो रोजगार का सृजन तो हो ही रहा था। जिस प्रकार से गरीब के बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है एक साजिश के तहत, और अरविंद केजरीवाल गरीब के बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल अस्पताल को स्टैंडर्ड अस्पताल बनाया जिसमें सभी लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है। उसने ये व्यवस्था की। दिल्ली का बजट का आकार बहुत छोटा है, बावजूद भी उस बजट में दिल्ली में उन्होंने फ्री में बिजली दिया, फ्री में पानी दिया,
फ्री में शिक्षा दी, फ्री में उन्होंने स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई, और वहां पे जितने भी टेंडर हुआ करते थे सरकार के द्वारा, उस सारे टेंडर को बंद करके सरकारी एजेंसी से उन्होंने काम लेना शुरू किया। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ने लगी और देश के अंदर में ऐसा शासन देश के लोग भी चाह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को सिर्फ रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन जो बना था, तमाम क्षेत्रीय पार्टी अपने अपने स्वार्थ में आकर के इंडिया गठबंधन को खत्म कर दिया। और अरविंद केजरीवाल को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से उस पार्टी के विकास को, उसके विचारधारा, अरविंद केजरीवाल अब एक विचारधारा बन गया है पूरे देश में, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए हम अरविंद केजरीवाल के कार्यों की सराहना करते हैं। और इन्होंने जो जनता से आप क्या अपील करते हैं? हम जनता से अपील ये करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें। लोकसभा चुनाव में आप उसका बहिष्कार करें। ये देश कहां जा रहा है? देश में नफरत फैलाया जा रहा है, देश में दंगे फैलाने का काम किए जा रहे हैं। संजय यादव के कह देने से अपील में कि बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए, तो बीजेपी वाला साफ साफ कहेगा कि बिहार में तेजस्वी को लेकर के संजय यादव काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है? नहीं, मैं तेजस्वी यादव, मैं लालू यादव, मैं नीतीश कुमार, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता हूं। मैं बात करता हूं आम आदमी की। मैं सवाल करता हूं आम आदमी का, और आम आदमी की बात अरविंद केजरीवाल कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की हमें बात करनी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, उसके लिए एकजुटता कायम करनी चाहिए। नहीं, अगर विपक्ष की भूमिका ये तमाम पार्टी निर्वाह करने की स्थिति में नहीं है, ये लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ में लिप्त हैं और लगातार मन से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। जब एकजुटता की बात आती है तो इनके सामने अपना स्वार्थ आ जाता है, राजनीतिक स्वार्थ, और एकजुटता खत्म हो जाती है। तो इससे तो देश की जनता का भला नहीं होने वाला। जब इससे देश का जनता का भला नहीं होने वाला, तो ये विपक्ष की मजबूत ताकत के रूप में अरविंद केजरीवाल उभर रहे हैं और जनता उन्हें टकटकी निगाहों से देख रही है। उन्होंने अपने शासन में जो जनता का जो भलाई किया है, जनता का जो भला किया है, उसको भी लोग देख रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है आज के तारीख में विपक्ष के ताकत के रूप में अरविंद केजरीवाल को मदद करने की, उसको आगे बढ़ाने की, एकजुटता कायम करने की, और विपक्ष को इस देश में मजबूत बनाने की। नहीं तो इस देश की संविधान नहीं बच पाएगी, इस देश का कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगा, इस देश में हिटलरिज्म और तानाशाही बढ़ जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में जो आम आदमी का जीवन, आम आदमी का जो जनजीवन है, वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। देश में संविधान ही नहीं रहेगा, तिरंगा ही नहीं रहेगा, देश में आजादी का मूल्य ही नहीं रहेगा, तो इस देश में आम आदमी की स्थिति तो गुलाम की हो जाएगी ना। नहीं, आजादी किसको बोलते हैं? आजादी जिसको बोलते हैं कि हम गलत के खिलाफ बोल सके, हम आवाज उठा सके, और आवाज उठाने वाले को गलत फर्जी मुकदमे में फंसा के आप जेल भेज देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जनतंत्र रहेगा, लोकतंत्र रहेगा? सीधा इस देश के लोकतंत्र को हमारे पुरखों ने लाखों की संख्या में जो आजादी की लड़ाई लड़के, काला पानी की सजा काट करके, फांसी चढ़ के, खून की नदी बहा करके जिस प्रकार से इस देश को आजाद कराया, आजादी के बाद हमको भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान मिला, और संविधान मिलने के बाद हम आजाद घोषित किए गए। आज वो बलिदान खतरे में है, वो आजादी का मूल्य खतरे में है। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो बाकी लोग तो फिर से गुलाम हो जाएंगे ना। और यही काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है इस देश के अंदर में। अगर संविधान नहीं बचा तो देश नहीं बचेगी। यहां पर हिटलर का राज होगा, यहां पर तानाशाहों का राज होगा, यहां पर खौफ के वातावरण में लोग जीने पर मजबूर होंगे। इसीलिए आवश्यक है कि इस देश के अंदर में अगर कोई शासन है, जनता का शासन, गरीब का शासन, फ्री बिजली किसको चाहिए भाई? फ्री शिक्षा किसको चाहिए? फ्री इलाज किसको चाहिए? गरीब आदमी को चाहिए ना। तो अगर वो कर रहा है इस काम को और उसको जेल भेजने का काम किया जा रहा है, मतलब साफ है कि इस देश के अंदर में जितनी भी स्वतंत्र जांच एजेंसी है उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई है। सत्ता उसका इस्तेमाल कर रही है गलत तरीके से, हम उसका विरोध करते हैं। जी, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार यादव।